हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ एन के झा एंड यू वाचिंग प्ले विथ केमिस्ट्री। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। आज छोटा सा टॉपिक लिए हैं और छोटा छोटा टॉपिक को ही हम लोग देखेंगे। तो किस तरह से आज कोऑर्डिनेशन नंबर हमको निकालना है उसके बारे में देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होता है ना कि वो लीजेंड का नेचर देखना होगा कि लीजेंड कैसा है। लीजेंड बोलो या लीगेंड बोलो आप, तो लीगेंड का नेचर कैसा है उस बिहाफ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिसाइड कर सकते हैं। चलो देखते हैं पहले लीजेंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लीगेंड कौन कौन होगा, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करके उसके बाद टाइप्स ऑफ लीजेंड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहला जो होता है मोनोडेंटेट लीजेंड, वैसा लीजेंड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वन डोनर एटम हो। अच्छे, डोनर एटम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक बात अभी दिमाग में बैठा कर रखो, ज़्यादा नहीं समझना है, अभी दिमाग में इतना ही बैठा कर रखो आप लोग कि नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर या ऑक्सीजन के ऊपर का निगेटिव चार्ज वही डोनर एटम होगा। अभी सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है आप लोग को, कुछ और दिमाग में नहीं रखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर या ऑक्सीजन के ऊपर का निगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ वही डोनर होगा। सिर्फ दिमाग में इतना बैठा कर रखना है। चलो देखते हैं, क्लियर। तो अभी यहाँ पे ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस Cn माइनस NO2 माइनस OH माइनस SCN माइनस NCS माइनस CH3CO माइनस NO3 माइनस ONO N3 माइनस H2O NH3CO PH3 NO PY DIPY etc। ये सब जो होता है मोनोडेंटेट लीजेंड होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, बाइडेंटेट लीजेंड। बाइडेंटेट लीजेंड वैसा लीजेंड होता है जिसके पास टू डोनर एटम हो। अब देखो आप यहाँ पे पहला लिए हैं इथाइलिन डायमाइन, देख लीजिए आप, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर था, तो यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर था तो आराम से ये डोनर एटम होगा। ये दोनों क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसको भी दे रहा है और ये किसको दे रहा है, सेंट्रल मेटल को। देख लीजिए, तो डोनर एटम कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। अब देखो ये है ऑक्सैलेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में OX बोलते हैं। इथाइलिन डायमाइन को शॉर्ट फॉर्म में इन बोलते हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली आप बोल सकते हो 0। ऑक्सैलेट होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 निगेटिव है और ये दोनों का दोनों क्या होगा, डोनर होगा। किसको देगा, मेटल को देगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं 110 फिनांथ्रोलिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में फिन बोलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, डोनर एटम कितना, नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर, आप लोग को बता दिए कि नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर या ऑक्सीजन के ऊपर का निगेटिव चार्ज यही डोनर होगा। अभी इतना दिमाग में सिर्फ बैठाना है, ठीक है। अब ये क्या कैसे कर रहे हैं वो बल आगे की बात है, बाद की बात है, लेकिन अभी हमारे पास कम समय है तो इतना ही समझना है कि नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर या ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज वही डोनर होगा जनरली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ग्लिसिनेट। ग्लिसिनेट का फिगर कुछ ऐसा होता है। अब देखो पूरा कंपाउंड पे देखो आप, नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया। ग्लिसिनेट जो होता है वो बाइडेंटेट में आता है। सिमिलरली यहाँ पे 2,2 डाइपाइरिडाइल DIPY, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म आप लोग जरूर याद रखना, शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, ठीक है। तो उसी हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल सकते हो। अब देखो जैसे अगर आपके सामने ये दे दिया, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि लीगेंड यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं K4FeCN6, सबसे पहले ये जो होता है इसको कहते हैं CMA, सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं लीजेंड या लीगेंड, बोलो आप जो भी बोलो, जैसे भी बोलना है। तो यहाँ देखो आप CN जो दिख रहा है आपको, ये CN को चेक करो, CN कहाँ पे है, क्या CN यहाँ पे है, हाँ है बिल्कुल। ये है मोनोडेंटेट लीजेंड। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि मोनोडेंटेट लीजेंड है, इसके पास डोनर एटम कितना होगा, 1 होगा। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये संख्या नहीं होता है, पहले ये चेक किए कि CN कैसा है तो मोनो। अब बताओ इसका कितना संख्या है, 6, तो इंटू 6 मतलब कितना हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ये पता चल गया अपन को कि CN जो होता है, कोऑर्डिनेशन CN जो होता है वो मोनोडेंटेट होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। डोनर एटम कितना, 1, ठीक है, और कितना है, 6 है, इसलिए 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। उसी तरह से क्या होता है, ट्राइडेंटेट लीजेंड। ये वैसा लीजेंड होता है जिसके पास कितना डोनर एटम हो, 3 डोनर एटम हो। उसी तरह से क्या होगा, टेट्राडेंटेट होगा। उसी तरह से क्या होगा, पेंटाडेंटेट। उसी तरह से हेक्साडेंटेट। मतलब क्या, डेंटेट मतलब देने वाला, डोनर मतलब अगर 3 डोनर तो ट्राइडेंटेट, अगर 4 डोनर एटम हो टेट्राडेंटेट, अगर 5 डोनर एटम हो पेंटाडेंटेट, अगर 6 डोनर एटम हो तो हेक्साडेंटेट। अब आओ यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आप लोग को।
यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं, यहाँ आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलिए चेक करिए। यहाँ CN जो होता है वो क्या होता है, मोनो। तो मोनो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, मोनो है मतलब डोनर आइटम कितना 1 1 × 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब देखो C2O4 ऑक्सैलेट पढ़े हैं, ऑक्सैलेट जो होता है वो होता है बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट मतलब क्या, बाइडेंटेट देने वाला कितना 2 होगा, देने वाला कितना 2 होगा, और इसका संख्या कितना है 3, 2 × 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए अब यहाँ पे इस कंपाउंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पे NH3 जो है, NH3 मोनो होता है, NO2 भी क्या होता है, मोनो होता है, Cl भी क्या होता है, मोनो होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो भाई NH3 का 1, डोनर आइटम कितना 1, कितना संख्या है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस फिर उसके बाद क्या आएंगे, NO2 का निकालना है। तो NO2 क्या है, मोनो, मोनो 1, और कितना संख्या है 1, तो 1 × 1। क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या होता है, मोनो मतलब डोनर कितना 1, तो 1 × 1 दैट इज इक्वल टू कितना 6। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो इन जो होता है इथाइलिन डायमाइन, अभी देखे थे इथाइलिन डायमाइन जो होता है ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो बाई मतलब क्या, डोनर कितना 2। अब बताओ संख्या कितना है, इन का 2 है तो 2 × 2। अब जैसे ही अगला लिगेंड पे जाएंगे तो प्लस। अब बताओ फ्लोरीन कितना होता है, फ्लोरीन जो होता है वो मोनो, तो मोनो मतलब क्या 1, कितना फ्लोरीन है 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। आओ आगे देखते हैं। यहाँ पे C2O4 ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट जो होता है वो क्या होता है, बाइडेंटेट। चलो भाई बाइडेंटेट मतलब क्या 2 मतलब डोनर आइटम कितना हो गया 2। अच्छा संख्या कितना है 2, तो 2 × 2। अच्छा क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, मोनोडेंटेट। इसका मतलब क्या हो गया, संख्या 1, कितना डोनर आइटम है 2 है, सो 1 × 2 मतलब क्या हो जाएगा 6। अब आओ यहाँ पे Fe और EDTA, EDTA के बारे में बात करते हैं। इथाइलिन डायमाइन, देखो हेक्साडेंटेट लिगेंड इसी को बोलते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA। EDTA में जो होता है वो 6 डोनर आइटम होता है। तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, लीजेंड के नेचर पे। ये होता है हेक्साडेंटेट मतलब इसके पास डोनर कितना 6, तो 6 डोनर हो गया। अच्छा संख्या कितना है EDTA का, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। आई होप कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो लेके कल हम आप लोग के पास प्रस्तुत करेंगे कैसे निकालेंगे कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद जो है इसी तरह से कैसे निकालेंगे किसी भी कम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।